म्यांमार में आए भूकंप में कितने लोगों की जान गई। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे मौत के आंकड़ों को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो आकलन किया गया है, उसके तहत 10,000 तक मौत का आंकड़ा जा सकता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का यह दावा है। अगर हम मौजूदा आंकड़ों और तथ्यों की बात करें, उसके मुताबिक 700 से ज्यादा लोगों की मौत इस भूकंप के चलते हो चुकी है म्यांमार में। वहीं तबाही के बाद अब रेस्क्यू का काम जारी है। म्यांमार ने दुनिया भर से मदद मांगी है और इसमें भारत भी मदद के लिए आगे आया है, जहां 15 टन से ज्यादा सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का विमान म्यांमार पहुंच चुका है। जब कुदरत अपने क्रोध पर आती है तो मंजर कितना भयावह होता है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। सात 7.7 तीव्रता का ऐसा जलजला आया और म्यांमार और थाईलैंड में ऐसी तबाही मचा गई कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग ताश की पत्तों की तरह गिर गई, सड़क खिलौने की तरह हिलने लगी, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। म्यांमार में कल आया भूकंप इतना बड़ा था कि 5 देशों तक इसका असर हुआ, जिसमें थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश और भारत शामिल था। म्यांमार में आए इस भूकंप से बड़ी तबाही हुई थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, जहां की तस्वीरें बेहद डराने वाली थी। सबसे पहले तस्वीरें देखी कि कैसे अचानक भूकंप आया तो अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें बैंकॉक के एक होटल की हैं, जहां छत पर बने स्विमिंग पूल में एक कपल आराम कर रहा होता है। तभी अचानक से तेज भूकंप आता है, स्विमिंग पूल का पानी छलकने लगता है। दोनों घबरा कर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक झटके बेहद तेज हो जाते हैं। झटके इतने तेज थे कि पूल में आराम करने के लिए रखे गए गद्दे भी नीचे गिर जाते हैं। तो सोचिए, अगर ये कपल समय रहते बाहर नहीं निकलता तो क्या हो सकता था। बड़ी मुश्किल से वहां मौजूद लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। भूकंप कितना ताकतवर था उसका एक और वीडियो देखिए। ये एक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां नवजात बच्चों की नर्सरी है। भूकंप आता है तो 2 नर्स बच्चों के साथ होती हैं। बच्चों की रखी क्रिब हिलने लगती है और गिरने लगती है और नर्स बेहद ही बहादुरी से उसको थामे रखती है। ये तस्वीरें चीन के यूनान की हैं। नर्सों की बेहद हिम्मत दिखाने के बाद भी लगातार क्रिब फिसलने लगती है, लेकिन किसी तरह वो बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, तो सबसे ज्यादा जान का नुकसान वहीं हुआ। भूकंप कितना तेज था इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी हैं और अचानक से भूकंप आता है। सड़कों पर गाड़ियां हिचकोले खाती नजर आती हैं। वहीं साथ ही में स्कूटी पर खड़ी इन 2 लड़कियों को भी देखिए, जो कि बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। म्यांमार की सरकार ने कम से कम 694 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 1670 लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस आपदा में अब तक 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। म्यांमार में सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। बैंकॉक में ज्यादातर इमारतें हाई राइज हैं, जहां पर भूकंप की वजह से हजारों लोग फंसे रह गए। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ, जो भूकंप के वक्त लिफ्ट में मौजूद थी और भूकंप के रुकने के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम पहुंची और उसे बाहर निकाला गया। इस भूकंप के आगे कई ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जो कि एक-एक कर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लोगों से उनके आशियाने छिन गए। देखिए कैसे पीछे एक बिल्डिंग गिरती है और एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ऐसा ही मंजर कई जगहों पर देखने को मिला।
बैंकॉक में तो बिल्डिंग 6 सेकंड में ही ढेर हो गई थी। यही वजह थी कि बिल्डिंग में फंसे लोग बेहद डरे हुए थे। अंदर फंसे लोग चीख पुकार मचा रहे थे। सामने भूकंप की वजह से सब हिलते देख रोने लगे थे। म्यांमार और थाईलैंड में लंबे वक्त बाद इतना भयावह भूकंप आया है, लेकिन ये भूकंप इतनी तबाही दे गया जिससे उबरने में इन दोनों देशों को लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।